नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो पेन मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है यूट्यूब की, इसमें ही आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सारे लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सुना है या फिर बहुत सारे लोगों के एक्सरे की रिपोर्ट में दिखाई देता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है और उनको ये नहीं समझ में आता कि ऑस्टियोपोरोसिस को अब किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। आधुनिक साइंस में ऑस्टियोपोरोसिस जब भी किसी व्यक्ति को फॉर्म होता है तब वो कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, बट उससे कितना ऑस्टियोपोरोसिस हील होगा और उसकी कैसे परमानेंटली ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके ऊपर किसी का विशेष ध्यान नहीं होता है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता क्या है, जब भी आपकी बोन वीक होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाती है, डीजेनरेटिव कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाती है, तब वो बोन बहुत वीक होती है। उस प्रकार से ही उस बोन का कुछ भी कार्यशैली या फिर कोई भी काम करने का जरिया उतना सही नहीं रहता है जितना पहले था। बॉडी की एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी इस तरीके से कि बोन का टिश्यू एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और उसके जगह पे न्यू बोन टिश्यू क्रिएट होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में ये न्यू बोन टिश्यू फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है। इस वजह से लोगों की डीजनरेटिव चेंजेस बढ़ते जाती है। अब डीजनरेटिव चेंजेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है। उन लोगों में मल्टीपल टाइम फ्रैक्चर्स होना, बोन की डिफिकल्टी आना, बोन में मतलब हड्डियों में भी दर्द रहना, इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या चलती रहती है। उनको वॉकिंग डिफिकल्टी है या फिर मूवमेंट में डिफिकल्टी है, ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में हमें दिखती है। आयुर्वेद में ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध अस्थिगत वायु, अस्थिगत वात दोष के साथ लगाया गया है। जब भी किसी भी व्यक्ति में, हम जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको कि 3 मुख्य दोष है, वात, पित्त, कफ, और जैसे जैसे ओल्ड एज क्रिएट होती है वैसे वैसे वात दोष बड़ा एग्रीवेट होता है। और बोन्स के मामले में भी यही है, जब भी कोई व्यक्ति डीजनरेटिव चेंजेस पे जा रहा है या फिर ओल्ड एज में जा रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद भी इसी तरीके से जानता है कि आपकी जो हड्डी है, अस्थि धातु है, उसमें जब आपका वात दोष चला जाता है तब वो वात दोष उस हड्डी को खराब करना शुरू करता है, वीक करना शुरू करता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म होता है। और ये जब भी ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म होता है तो उस पेशेंट में पेन होना, जॉइंट में पेन होना या फिर वॉकिंग डिफिकल्टी होना, मूवमेंट में डिफिकल्टी होना, उनमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होना, इस प्रकार की संभावना बढ़ती है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों में जिनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस है उनमें जॉइंट के फ्रैक्चर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी जॉइंट्स थोड़े से नॉर्मल कंडीशन से डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। इन प्रकार के लोगों में मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस के बाद मल्टीपल ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस भी होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का एक्सरे में या फिर किसी भी कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म होता है, उन व्यक्तियों ने मल्टीपल टाइम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पे ना रहते हुए आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से ऑस्टियोपोरोसिस पूरी तरीके से ठीक करने की उपचार पद्धति उन्होंने लेनी चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि वात दोष का संबंध डायरेक्टली अस्थि से, बोन से आपके, ठीक है। तो वो जो एग्रीवेटेड वात दोष है आपके शरीर में का वायु है, अगर वो बैलेंस किया जाता है या फिर उसको शांत किया जाता है तो आपके बोन्स की जो वीकनेस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की जो चेंजेस है वो स्टॉप हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में, बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट में ब्लोटिंग की संभावना है। ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट क्या करता है, बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट करता है और ये गैस कुछ भी ना होके वो वात दोष है। यही गैस अगर आपके बोन्स में चला जाता है और उसको वीक करता है, ब्रिटल करता है, डीजनरेटिव चेंजेस क्रिएट करता है, तो वही वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसमें आहारज, विहारज और आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सभी प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे वो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत लेके आते हैं। नॉट ओनली ओल्ड एज पेशेंट, बहुत लोग जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग इनका भी कंजम्पशन करते हैं, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म होता है। देखिए, जो एडिक्टेड लोग हैं अल्कोहल के, स्मोकिंग के या फिर टोबैको च्यूइंग के, उनमें शरीर में वात दोष बड़ा जल्दी एग्रीवेट होता है। यही वात दोष बोन्स में चला जाके वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज में ही ये डिजेनरेटिव क्राइटेरिया नहीं है, तो ये सभी प्रकार के एज में होने के चांसेस है, डिपेंड ऑन डाइट। तो डाइट नंबर 1 पे आता है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करने के लिए। जैसे कि अगर आपको घर पे ही ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करना है तो आपको पता होगा ड्रम स्टिक की जो फली आती है उसकी अगर आपने सब्जी भी बना के खाई है, इट इज
हाईली रिकमेंडेड फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट। अगर खाना शुरू कर दी तो भी आपके डीजनरेटिव चेंजेस कम होना शुरू हो जाते हैं। आपको मल्टीपल टाइम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के ऊपर या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट के ऊपर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना समय तक खाओगे आप कैल्शियम या फिर विटामिन डी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, उसके बाद तो आपको आपके बॉडी को नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। अगर ये करने की चाहत है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस परमानेंटली ठीक करना चाहते हो तो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति बड़ी अच्छी काम करती है। तो वात दोष को ठीक करने के लिए, मतलब ये जो बढ़ा हुआ शरीर में एग्रीवेटेड वायु है, गैस है, इसको ठीक करने के लिए बस्ती चिकित्सा श्रेष्ठ है, पंचकर्मा में बताई गई। बस्ती चिकित्सा को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी बोलते हैं, मतलब हाफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपके शरीर में वात दोष, ये बढ़ा हुआ वात दोष अगर ठीक हो गया तो इमीडिएटली आपके ऑस्टियोपोरोसिस में होने वाले चेंजेस या फिर भविष्य में होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस के जो चेंजेस है उनको इमीडिएटली स्टॉपेज मिल जाता है, वो रुक जाती है। तो उन पेशेंट्स में बड़ा लाभ देती है बस्ती कर्मा। तो जो पेशेंट भविष्य में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसकी भी प्रिकॉशन लेते हैं, उनमें भी हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी अनुवासन बस्ती या फिर मात्रा बस्ती का हम विशेष योग करते हैं, जैसे जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है उनमें भी हम बस्ती चिकित्सा देते हैं, बट विभिन्न प्रकार की चिकित्सा देते हैं, जिसमें यापना बस्ती भी है, मात्रा बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, वैतरण बस्ती है। इन विभिन्न प्रकार की बस्तियों की हम ट्रीटमेंट उस पेशेंट के प्रकृति के अनुसार, उस पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उनमें हम यूज करते हैं। दैट इज द वन बिगेस्ट पंचकर्मा थेरेपी दैट वी कंडक्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने डाइटरी चीजें बताई है कि जहां से भी आपको कैल्शियम की गुणवत्ता मिलती है या फिर जो कुछ भी आहार से आपकी हड्डी को ताकत देने वाली है, इस प्रकार का आहार अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किया या फिर सुधार किया है तो वो इमीडिएटली आपके ऑस्टियोपोरोसिस के जो होने वाले चेंजेस है उसको रुका देता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर मल्टीपल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपके बोन्स की स्ट्रेंथनिंग की तरफ ध्यान देते हैं, आपके ऑस्टियोपोरोसिस को परमानेंटली हटाने के लिए ध्यान देते हैं। जैसे कि शल्यकी है हमारी, बड़ी ही ज़्यादा अच्छी कार्य करती है ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस को हटाने के लिए। हड़जोड़ है, बड़ा अच्छा कार्य करती है ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस को दूर करने के लिए। कुर्क्यूमिन है, वो भी आपके हड्डी को, बोन्स को मजबूत रखने में बड़ा अच्छा कार्य करती है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की मेडिसिन, उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती है, गुग्गुल आता है, निर्गुंडी आता है, एरंडा आता है। ये अनेक प्रकार की हर्ब्स है जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की चेंजेस को स्टॉप करता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को रुका देता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा की मुख्य थेरेपी बस्ती कर्मा और आपका डाइट, इन तीनों के साथ ऑस्टियोपोरोसिस को परमानेंटली ठीक किया जाता है और आपको किसी भी प्रकार से कोई मेडिसिनल सप्लीमेंट के ऊपर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस पे विजय प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इतना ही। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद को जरूर अपनाइए, ये बड़ा ही ज्यादा आपको लाभ देगी। धन्यवाद।